तो क्या हुआ, चलनी चाहिए। यदि कोई भी कार्य करते हो तो दादी से, बाबा से, बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। घर में बहू की चलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज, हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। शरंत कुमार, सुना है हमने कि शरंत कुमार जो है वो कभी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते और संत नारद कभी एक जगह बैठते नहीं हैं। तो उन्होंने 7 दिन तक भागवत कथा कैसे सुनी, हमें बताइए। तो श्री शुद्ध जी कहते हैं कि मन में यदि चंचलता हो, कई प्रकार की प्रश्न उठते हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि कथा भागवत जरूर सुननी चाहिए, लेकिन कथा के लिए स्थान जो होता है बड़ा ही सुंदर होना चाहिए, जहां बाहर की आवाज न आती हो, क्योंकि आवाज से वक्ता श्रोता को दोनों को डिस्टर्ब होता है। दूसरी बात है कि भागवत का गान उसे बड़े ही सुंदर शब्दों में गाना चाहिए, बड़े सुंदर शब्दों में बोलना चाहिए। तीसरी बात है भागवत का ज्ञान उसे एकाग्र होकर के ज्ञान पूर्वक सुनना चाहिए। आपके कान एकदम भागवत जी से जुड़ जाए। चौथी बात है कि भागवत का ध्यान उसको एकाग्र होकर के सुनो। पांचवी बात है कि भागवत में आपके कान एकदम भागवत जी से जुड़ जाने चाहिए। श्री शुद्ध जी से पूछते हैं कि नारद जी ने कैसे कथा सुनी, क्या हुआ। तो एक बार क्या हुआ राजन कि नारद जी रास्ते में होकर के जा रहे थे और सोच रहे थे कि मैं यहाँ आया, हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतुबंध रामेश्वर में भी गया, सब जगह गया, लेकिन शांति नहीं मिली। शांति कहाँ है सज्जनों? नारद जी बड़े विचित्र संत हैं, तो रास्ते में होकर के जा रहे थे तो उन्होंने एक युवती को देखा है। एक युवती के पास में मूर्छित में 2 पुरुष पड़े हैं और वो माता रोती है। नारद जी उस माता के पास में पहुंचे और कहा कि माता क्यों रोती हो? ये तुम्हारे पास में जो 2 मूर्छित में पड़े हैं ये कौन है? मैया बड़ी जोर से रो रही थी तो कहा कि मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ, और ये 2 मूर्छित में पड़े हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। लेकिन इनके बुढ़ापे को कैसे दूर किया जाए ये मेरी समझ में नहीं आता है। तो नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ किया, बहुत उपाय किए, कुछ नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप यदि कथा कराते हो, श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करते हो, अनुष्ठान रखते हो, तो इनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ तो भागवत जी से क्या होगा? लेकिन ये भी करा के देखता हूं। तो नारद जी शरत कुमार जी के पास में पहुंचे और कहा कि मुझे भागवत करानी है। तो शरत कुमार जी ने कहा कि ठीक है। नारद जी
ने सनत कुमार जी से कहा और सनत कुमार जी तैयार हो गए। सुंदर मंच लगाया है, भागवत जी को विराजमान किया है और नारद जी सामने बैठे हैं आसन डाल करके। लेकिन सज्जनों, क्या होता है कि यदि हम कोई भी धर्म का कार्य करते हैं, कथा भागवत सुनते हैं, तो पत्नी सहित बैठ करके सुननी चाहिए। हर कार्य में पत्नी को बाईं तरफ बिठाते हैं, लेकिन धर्म के कार्य में, कथाओं में दाईं तरफ बिठाना चाहिए। अब नारद जी कथा करा रहे हैं तो वो पत्नी कहां से लेकर के आए, अकेले बैठे हैं सामने और 3 आसन सामने दे दिए और कहा कि हे भक्ति माता, आप आओ, आकर के आसन पर विराजमान हो जाओ, अपने दोनों पुत्रों के सहित आकर के विराजमान हो जाइए। मैंने ये भागवत आप ही के लिए करवाया है, आप आइए। तो भक्ति माता दोनों पुत्रों के साथ में आकर के विराजमान है। अब इधर संत नारद जी कहते हैं सनत कुमार जी से कि महाराज, यदि भागवत कथा सब सुनते हैं, सबको मोक्ष मिलता है। सनत कुमार जी ने कहा कि हाँ, यदि कोई एकाग्र होकर के मन में उतारता है तो उसे मोक्ष अवश्य मिलता है। लेकिन यदि कोई ज्ञानी महापुरुष सुनता है या कोई भी सुनता है, उसे तो मोक्ष मिलता ही है। लेकिन क्या कभी किसी पापी दुष्ट व्यक्ति भी कथा सुने तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है? तो सनत कुमार जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल। नारद जी, मुझे यहाँ पर एक कथा याद आ गई कि एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर और उस नगर में एक पंडित जी महाराज वास करते हैं और उनका नाम है आत्मदेव और उनकी पत्नी जो है वो है धुंधली देवी। अब तो वो दोनों साथ में रहते हैं। अब पंडित जी तो जाते हैं यजमानों के यहाँ पर कार्य करने, किसी के यहाँ हवन पूजा कराना, किसी के यहाँ कथा भागवत करनी, लेकिन पूरे दिन अकेली ही उनकी धर्म पत्नी जी रहती है। अब जैसे पंडित जी शाम को घर वापस लौट करके आते तो वो ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती कि जैसे मानो माता अनसुईया के बाद इन्हीं का नंबर हो। लेकिन पड़ोसियों का आना शुरू हो गया है। पड़ोसी भी बड़ी भगवान की कृपा से मिलते हैं और ज्यादा बढ़िया मिल जाए तो समझो गांव से बजा करके ही मानेगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। show
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो उनके पड़ोसियों का आना शुरू हो गया। अब पड़ोसी जो थे वो कहने लगे कि पंडित जी महाराज आपके यहाँ पर गाय है कि जी हाँ, कि हम देख रहे हैं गाय जो है उसने अभी तक कोई बच्चा बच्चिया नहीं दिया है, कई बरस बीत गए और आपके घर में तुलसी का बिरबा है वो सूख गया है, हरा नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि क्या करूं, प्रभु की इच्छा सुन नहीं हुई, क्या कर सकता हूं। लेकिन पड़ोसियों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि महाराज क्योंकि आपके घर कोई पुत्र नहीं है ना, इसीलिए
क्योंकि तुम्हारे घर गाय भी बांझ हो गई और तुलसी जो थी वो भी सूख गई, आपके घर कोई पुत्र नहीं है, ऐसा वचन बोल दिया। इतने कड़वे वचनों को सुनकर के आत्मदेव जी सीधे वन की ओर चल दिए। वन की ओर जाकर के वन में बैठ गए हैं और वहां पर रो रहे हैं। रोने लगे तो वहां पर एक संत आ गई। सज्जनों, ये चेहरा जो होता है ना, ये कैमरे की तरह होता है कि लोग कितने बनावटी हैं, कितना प्रेम है, कितना क्या है, सब दिखता है इस चेहरे से। वो संत जब आए और आकर के सामने बैठ गए आत्मदेव जी के पास और कहा कि क्यों रोते हो, बड़े दुखी लग रहे हो, और आप तो इतने ज्ञानी महापुरुष हो, इतने कर्मकांडी मालूम होते हो, क्यों रोते हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज, आपसे क्या छुपाना, आपको तो सब पता है। सज्जनों, मेरे प्रभु को बनावटीपन अच्छा नहीं लगता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मेरे मन माने जाना जी कहने लगे कि महाराज, मैं घर लौट करके तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे पुत्र का वरदान नहीं मिलेगा। संत ने कहा कि मैंने तुम्हारी मस्तक रेखा को पढ़ा है, देखा है, तुम्हें तो 7 वर्षों 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। इतना सुना तो पंडित जी ने कहा कि आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो, मुझे पुत्र चाहिए, मैं जब तक लौट करके नहीं जाऊंगा। संत ने कहा क्या करोगे पुत्र लेकर के? पुत्र हो गया, होने के बाद में यदि नालायक निकल गया तो क्या करोगे? अरे तुम्हें पुत्र नहीं होता है तो 2-4 बरस रोते रहोगे कि हमें पुत्र नहीं हुआ, फिर सोचोगे कि हमारे भगवान की यही इच्छा थी। अब पुत्र होने के बाद में कपुत्र निकल गया तो जीवन भर रोना पड़ेगा। यदि पुत्र चाहिए तो गोविंद को अपना पुत्र मानो, तो हर पल हर समय तुम्हारे साथ रहेंगे। एक बार विश्वास करके तो देखो, मान करके तो देखो। लेकिन आत्मदेव जी ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, मैं जब तक लौट करके नहीं जा सकता हूं, कुछ भी हो जाए। संत बड़े दयालु होते हैं। संत ने एक फल दे दिया और कहा कि जाओ, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। अब आत्मदेव जी वापस लौट करके आए और अपनी पत्नी को वो फल दे दिया और
विधान भी बता दिया विधि विधान से कि इसे फल को खा लेना, इससे हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन जो धुंधली देवी थी, जो उसने क्या किया कि उसकी सहेली थी, 9 पुत्र हो गए, 10वां होने वाला है, लेकिन एक दाना भी अन्न का नसीब नहीं है। जहां खाने वालों की लाइन है वहां पर अन्न नहीं है, और जहां पर सब कुछ है वहां खाने वाला नहीं है। उसने कहा कि बहन, अब कि तुम्हें जो पुत्र हो, जो बालक हो, वो मुझे दे देना और मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगी। सहेली ने कहा ठीक है। अब उन दोनों ने मिलकर के वो फल गाय को दे दिया। कुछ समय बाद गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा शरीर जो है वो मनुष्य जैसा है और कान जो है वो गाय जैसे हैं। सहेली के पुत्र हुआ, उसे ला करके आत्मदेव जी को दे दिया और कहा कि मुझे पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए, बड़े खुश हुए कि पुत्र हो गया। आत्मदेव जी सोचने लगे कि मेरा नाम है आत्मदेव, पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली देवी आ गई, उन्होंने कहा कि वाह, 9 महीने गर्भ में हमने रखा, नाम अपने नाम से मिला जुला रखोगे। हमारा नाम है धुंधली, हमारे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। आत्मदेव जी ने कहा ठीक है देवी, कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, जो गाय का जो पुत्र है उसका नाम पंडित जी ने गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण जो थे बड़े ही शुरू से ही भजन ध्यान में मन था उनका, लेकिन जिस घर में एक पुत्र होता है उसके बिगड़ने के आसार कुछ ज्यादा होते हैं। शुरू में ही कंचे से खेलने लगे तो समझो शुरुआत हो गई। कंचा खेलते खेलते ताश पत्ते खेलता है, ताश पत्ते खेलते खेलते जुआ खेलना शुरू कर देता है, हारना शुरू कर देता है। फिर क्या करता है, पीना शुरू कर देता है, मांस बछड़ खाना शुरू कर देता है। अब ऐसे ही धुंधकारी हो गया, बड़ा होने लगा है, बिगड़ने के कुछ ज्यादा ही काम करने लगा, वो बिगड़ गया। पीना शुरू कर दिया है, मांस बछड़ करना शुरू कर दिया है, घर में जगह जगह हड्डियां डली है, शराब की बोतलें पड़ी है। अब तो आत्मदेव जी बैठ करके रोने लगे, सिर पकड़ करके रोते हैं और कहते हैं कि इस पुत्र से तो मैं बिन पुत्र के ही अच्छा था, ऐसा पुत्र मुझे क्यों दिया प्रभु। आज उस महात्मा की बात याद आ रही है, जब उस महात्मा ने कहा था कि क्या करोगे, पुत्र लेकर के कपुत्र निकल गया तो जीवन भर रोना पड़ेगा। रोते रोते गोकर्ण के पास में पहुंचे और कहा कि गोकर्ण जी आप ही पुत्र मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूं, इस पुत्र से तो मैं बिन पुत्र के ही अच्छा था। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी आप क्यों चिंता करते हो, क्यों रोते हो, जाओ जाकर के भजन करो, आप वन में जाओ। आत्मदेव जी सब कुछ छोड़ करके वन में चले गए, वन में चले गए। अब क्या हुआ, धुंधकारी
जो था माँ से सब कुछ छीन करके ले जाने लगा। माँ नहीं देती तो चोरी करके ले जाता। सब कुछ गवा दिया, कुछ नहीं छोड़ा घर में। माँ के कानों में जो बचा था उससे भी छीन करके ले जाने लगा। माँ भी रोती है और जाकर के एक दिन कुएं में जाकर के सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। माँ मर गई, पिता मरने चले गए, अब तो अकेले का ही साम्राज्य है। अब क्या हुआ, 5 वेश्याओं को ला करके रख लिया है, चोरी करना शुरू कर दिया। अब वेश्याओं को क्या चाहिए, धन चाहिए। अब वेश्याओं ने देखा कि इतने बुरे काम कर रहा है ये, और ये राजा की नजर में चढ़ गया है और राजा इसे दंड अवश्य देगा और इसके साथ में दंड हमें भी मिलेगा। अब क्या हुआ कि उन वेश्याओं ने क्या किया कि उस सोते हुए को पकड़ करके बांध दिया और जलते हुए अंगार उसके मुख पर डाले और उसे मार दिया वेश्याओं ने। धुंधकारी मर गया। मरने का समाचार गोकर्ण जी ने तीर्थ यात्रा पर सुना तो उन्होंने गया में श्राद्ध किया। श्राद्ध किया तो जब लौट करके आए हैं, संत जो होते हैं वो रात्रि में कभी सोते नहीं हैं, वो भगवान का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं। अब वो संत गोकर्ण जब लौट करके आए तो जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया, देखा कि बड़े तरह के शब्द हो रहे हैं घर में। कभी भैंसा आ जाए, कभी कुछ आ जाए, कभी कुछ तरह की आवाज आने लगी है, तरह तरह की। गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल लिया और छींटा मार करके कहा कि श्रीमान जी कौन हो, क्यों डराते हो इतनी रात्रि में। एक परछाई जो थी वो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहा कि महाराज कि भैया मैं कोई और नहीं, धुंधकारी हूँ। तो गोकर्ण जी ने देखा कि धुंधकारी हो तुम, कि हाँ, कि मैंने तुम्हारे मरने का समाचार तो तीर्थ यात्रा में ही सुन लिया था कि तुम्हें वेश्याओं ने मार दिया है और तुम्हारे लिए मैंने गया में श्राद्ध भी किया, लेकिन तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। कि भैया एक बार नहीं 1000 बार भी श्राद्ध करोगे तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं। अब तो गोकर्ण जी परेशान हो गए कि क्या करो। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हें कथा भागवत करानी चाहिए, इसी से इसे मुक्ति प्रदान हो सकती है। अब श्री शुद्ध जी कहते हैं कि गोकर्ण जी कथा करा रहे और धुंधकारी को बुलाया, क्योंकि धुंधकारी जो है वो प्रेत का रूप होता है। सज्जनों, प्रेत कभी आसन पर नहीं बैठ सकता है, क्योंकि यदि बैठेगा तो उसे हवा उड़ा करके ले जाएगी। इसलिए एक 7 गांठ का बांस बांधा जाता है, उसमें प्रेत बैठ करके कथा सुनता है। ऐसे ही जब पहले दिन की कथा का विराम हुआ तो पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा का विराम हुआ तो दूसरी ग्रंथि फट गई, और जब 7 दिन की कथा का विराम हुआ, समापन हुआ, तो 7 ग्रंथि फट गई और धुंधकारी प्रकट हो गया। और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और उसके लिए विमान आ गया।
आया तो जैसे ही उसमें बैठने के लिए धुंधकारी चला के तुरंत वहां पर गोकर्ण जी ने रोक दिया। गोकर्ण जी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है, मुक्ति सबको मिलनी चाहिए, सबके लिए विमान आना चाहिए। भाई धुंधकारी ने सुनी है कथा, इसके लिए विमान आए, ऐसे कैसे हो सकता है। तब उन्होंने कहा कि कथा तो सबने सुनी लेकिन एकाग्र होकर के नहीं, मन लगा करके नहीं सुनी। धुंधकारी ने पूरी विधि विधान से मन लगा करके एकाग्र होकर के भगवान की कथा को सुना है, इसलिए इसके लिए विमान आया है। तो श्री शुद्ध जी कहते हैं और तेरे कर्मों ने तेरा चौपटा किया है प्यारे, तेरा चौपटा कर दिया प्यारे। तेरे कर्मों ने तेरा चौपटा किया है प्यारे, तेरे कर्मों ने तेरा चौपटा किया है प्यारे। नहीं माने तो दुनिया में बात किसी से कर लेना, नहीं माने तो दुनिया में बात किसी से कर लेना। हल्दी के पेड़ पे बोला, हल्दी के पेड़ पे बोला, कभी नहीं लटकते शहर में भेजी है, नीमन बोरी की किसने गलिया शहर में भेजी है। केवल कौआ भोजन है, भोजन काजू खिन्नी है, केवल कौआ भोजन है, भोजन काजू खिन्नी है। तुझे चैन मिलेगा कैसे, तुझे चैन मिलेगा कैसे, घर में गुरु मसाले, तेरे कर्मों ने तेरा चौपटा कर दिया प्यारे, तेरे कर्मों ने तेरा चौपटा किया है प्यारे।
बताई है, नीचे गड्ढा खाई है, ऊपर बिछी बताई है। ईख के स्वाद में हाथी ने अपनी जान फसाई है, ईख के स्वाद में हाथी ने अपनी जान फसाई है। नहीं संत रुद्र की मांगे, नहीं संत रुद्र की मांगे, तो झेल नरक भला तेरे कर्मों ने तेरा क्यों बता